हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोग से एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार ना एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है। अब बड़ा अमीर होता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। इतना बड़ा घर होता है उसका, एकदम टॉप नॉच एरिया में। क्या जूते पहनता है महंगे महंगे, क्या कपड़े उसके, ब्लेज़र उसके, सूट्स। रोल्स रॉय गाड़ी में घूमता है। ऐसे घर में दो तीन गाड़ियां पार्किंग लॉट में लगी हुई होती हैं। उसकी बीवी इतनी सुंदर, उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे, और वो बड़ी सी कंपनी को हेड करता है। अब कंपनी के मैटर्स देखता है दिन रात, एंड उसकी ना अनबन होने लगती है बड़े सारे लोगों से। घर आता है तो बीवी से भी बहुत अनबन होती है, बच्चों से भी नाराज़ रहता है, उनके साथ वक्त नहीं बिताता है। अब वो अनबन बढ़ते बढ़ते गुस्सा, झगड़े होने लगते हैं, बड़े ईगो बैटल्स होते हैं काम पे। और घर आता है तो बीवी पे भी चिखम चिल्ली करता है, बच्चों पे भी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है। जहाँ जाता है गुस्से में पनपता रहता है वो। गुस्सा 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 लिटरली उसके नाक पे होता है सारा टाइम। कितने लोग उसके ऑफिस से काम छोड़ के जाते हैं। ये कहता है निकलो यहाँ से, तुमसे ज़्यादा मैं पैसे दे के हायर करूँगा। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को। लोगों को दबाता है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। घर आता है तो बीवी को दबाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बच्चों को तो सुनता ही नहीं है। भाई तुम कौन हो, नाम के लिए बच्चे पड़े हुए हो मेरे पास, बट उनको कोई इमोशनल केयर लव नहीं देता है। तो देखती है बीवी उसको कि हाँ इसको गुस्सा आ रहा है, तो डर के मारे ना बीवी उसके पास नहीं जाती है ज़्यादा करके। लेकिन ना कुछ टाइम से ना उसको रातों को नींद नहीं आती है। उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, और वो चिड़चिड़ में रहता है सारा टाइम। बड़ा गुस्सा, मतलब दिल से इतना गुस्सा भरा होता है ना उसके अंदर कि उसको रातों को नींद नहीं, मन में इतनी बेचैनी, जैसे अनईजीनेस, एंजाइटी, ये सब होने लगता है उसको। अब बीवी आउट ऑफ लव देखती है कि मेरे पति का हाल ठीक नहीं है, तो वो किसी भी तरह ना बड़ी हिम्मत करके उसको प्यार से समझाने जाती है। कहती है सुनो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको बड़ी रातों से ना नींद नहीं आ रही है, और आप खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, और आप बड़े रेस्टलेस हैं, जैसे ना कोई चीज़ अंदर ही अंदर आपको खा रही है करके। मेरे को डर लग रहा है आपको बोलने से, लेकिन मेरे हिसाब से ना आप एक लाइफ कोच को मिले। ये एक लाइफ कोच है जिसे मैं जानती हूँ, बहुत अमेजिंग लाइफ कोच है। ये उसकी एड्रेस है और ये इसका नंबर है। आपका मन करे तो आप जाएं। अब वो बिजनेसमैन एकदम अपने ईगो में कि मुझे नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है उसको। नेक्स्ट डे काम पे जाता है, फिर से मीटिंग्स पे वही झगड़े, वही तनाव, वही कंपनी के इश्यूज। शाम को ना घर जाते वक्त वो अपने ड्राइवर को कहता है कि इस एड्रेस पे चलो, और वो होती है वो लाइफ कोच की एड्रेस। लेकिन वो बीवी या किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसको दिखाना नहीं है ना कि नहीं तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा कि मेरे को क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। अब वो लाइफ कोच के घर चला जाता है। लाइफ कोच का घर देखता है तो कहता है ये तो बड़ी सिंपल लाइफ कोच है, ये और एक हेल्पर असिस्टेंट, दैट्स अबाउट इट। अब जाता है और लाइफ कोच के सामने बैठता है और अपने आप को बोलता है कि मैं ये कंपनी चलाता हूँ, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं, मेरी कंपनी ये टॉप 10 कंपनीज़ में आ गई है, यू नो एंड वो उसके आगे बोलते। तो लाइफ कोच बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं कि फिर अगर आप इतने सक्सेसफुल हैं तो आप यहाँ क्यों आए हैं आज। तो लाइफ कोच उसको ऐसे देखता है और मुस्कुराता है।
तो फिर सडनली बिजनेसमैन वाला बोलता है कि मुझे ना बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा। मेरी बीवी कहती है गुस्सा भी बहुत करता हूँ। वो खुद नहीं एडमिट करता है उसे गुस्सा है। वो कहता है मेरी बीवी कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बहुत अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। और समहाउ मेरे काम पे भी ना मेरे झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ, बड़ी ईगो इश्यूज हो रही हैं। तो वो लाइफ कोच कहता है आई अंडरस्टैंड, बट आप यहाँ आए हैं, मैं आपको ज़रूर अपना टाइम देता, लेकिन ऑलरेडी ये सेशन तो किसी और ने बुक कर लिया है। तो आप एक काम करें, आप या तो कल आएँ या 2 घंटे आप वेट करें, जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होता है मैं आपको ले लेता हूँ। अब इसको आता है बड़ा गुस्सा कि मेरे जैसे सक्सेसफुल इंसान को ये अभी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वो लाइफ कोच को कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूँ। लाइफ कोच कहता है बात पैसे की नहीं है, बात उसूल की है कि ये अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी किसी और की है। कोई बात नहीं ना, 1-1.5 घंटे की बात है, आप बाजू वाले रूम में आराम कीजिए, मेरा हेल्पर आपको चाय बिस्किट, आपको चाहिए सैंडविच भी मंगवा देंगे, आप रेस्ट कर लीजिए। तो किसी तरह ना देख के कि ये मान नहीं रहा है, मुझे इमीडिएट टाइम नहीं दे रहा है, तो वो कहता है ठीक है मैं वेट करता हूँ। और वो दूसरे रूम में जाता है, वहाँ बैठा होता है। अब इसने एकदम वाइट क्या सूट पहना हुआ होता है, इसके क्या टन टनाटन जूते, एकदम इसकी रोलेक्स वगैरह हर एकदम टॉप क्लास लगता है करके। इसका हेल्पर आता है, चाय सैंडविच सब कुछ लेके आता है, और सॉस केचप सब कुछ ट्रे में लेके आता है। लेकिन लेते आते वक्त वो ट्रे एक्सीडेंटली गिर जाती है उसके ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर। तो ये इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि तुमको दिखता नहीं है, मेरे कितने महंगे जूते हैं, मेरा सूट इतने का है, तुम्हें समझ नहीं आता है करके। और बहुत गुस्से में, लिटरली ऐसे गुस्से में वो हेल्पर को देखता है जैसे अभी उसको थप्पड़ मार देगा। हेल्पर पता है ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है और वो कहता है अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। तो उसको तो और भड़क जाता है कि ये क्या किया। तो वो सीधा लाइफ कोच के पास जाता है और कहता है ये क्या हेल्पर रखा है, इतना बदतमीज़ इंसान, इसने मेरे पे देखो ये सॉस ये सब गिरा दिया है, चाय गिरा दी, मेरा इतना महंगा सूट ख़राब कर दिया है करके। और उसके ऊपर हिम्मत देखो इसकी, 2 टके का इंसान मुझे कहता है अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। तो लाइफ कोच उसको देखता है और लाइफ कोच कहता है हाँ उसने बात तो सही कही, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। फिर लाइफ कोच ने उसको कहा एक काम करो, आप घर जाओ, आप रेस्ट करो, आप ना कल मेरे पास शाम के टाइम पे आना, मैं आपको इस टाइम का अपॉइंटमेंट देती हूँ। अब ये घर जाता है, इसके अंदर तो इतना गुस्सा कि हाउ डेयर एक 2 टके का आदमी बोलता है मुझे गलती उसकी है, उसकी गलती है, और मुझे बोलता है कि अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। और वो लाइफ कोच रैदम मुझे सॉरी बोलता कि उसके हेल्पर ने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। हाउ डेयर, ये लोग साला अपने आप को समझते क्या हैं करके, ये सब बकवास है। आजकल के ज़माने में बस चल पड़े हैं अपनी पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करते रहते हैं। घर जाता है, अपनी वाइफ जैसे ही उसकी दरवाज़ा खुलती तो और गुस्सा निकालता है अपनी वाइफ पे। बच्चे तो पहले ही डर के अपने अपने कमरे में भाग जाते हैं कि पापा तो बहुत बहुत ज़्यादा आज गुस्से के मूड में दिख रहे हैं। और फिर से सारी रात उसको नींद नहीं आती है, रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। सुबह ना किसी तरह वो पहली बार बोलते ना काम पे नहीं जाता है, और वो अपने घर के पीछे वाले एरिया में जो गार्डन बना है वो वहाँ जाता है करके। और वो वहाँ वॉक कर रहा होता है, तो वो सडनली देखता है कि बाकी तो पूरा गार्डन महक रहा है, फूल हैं इतना प्यारे प्यारे, मतलब लिटरली फूल हैं फल हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है।
लेकिन एक झाड़ है बीच में जो पूरी तरह सड़ रहा है। तो ये ना जोर से चिल्लाता है, अपने सर्वेंट को चिल्ला के बुलाता है, ये माली को बुलाओ, सारा इतना अच्छा है मेरा गार्डन, ये एक झाड़ ऐसा क्यों है करके, अभी का अभी बुलाओ, ऐसे गुस्से में। तो वो सर्वेंट भी भाग के जाता है कि सांप को गुस्सा आ गया है करके, फटाफट माली को बुलाओ करके। तो माली आता है और माली उसको पता है क्या कहता है, सर मैं तो अपना काम रोज़ करता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ, तभी के लिए सारे आप देखोगे फल फ्रूट बाकी पूरा गार्डन बहुत अच्छा है। हाँ, इस एक झाड़ में कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो मैं देख के आपको बताता हूँ। फिर वो झाड़ की तरफ जाता है। वो कहता है अभी जो मदर नेचर है ना, वो धूप तो सबको पूरे गार्डन को एक जैसे देती है, पानी तो मैं सबको एक जैसा देता हूँ। फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मुरझा गया है पूरी तरह से। तो वो खोदने लगता है झाड़ को, देखता है तो नीचे से उसकी सारी जड़ें सड़ी हुई निकलती हैं। अब माली आता है और अपने सांप को बोलता है, सांप प्रॉब्लम पानी में और ऊपर से खाद डालने में नहीं है, प्रॉब्लम तो इसकी जड़ें खराब हो गई हैं करके, ये अंदर से बहुत कचरा है, इसलिए वो बाहर मुरझा गया है। अब सडनली वो बिजनेसमैन के दिमाग में खनकता है कि अरे यही तो वर्ड्स कल वो हेल्पर ने बोले थे, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा, और लाइफ कोच ने भी बोले थे अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा, और आज ये झाड़ की हालत देख के माली भी सेम चीज़ बोल रहा है। तो वो पता है क्या करता है, फटाफट तैयार होता है और सीधा ड्राइवर को बोलता है गाड़ी निकालो, लाइफ कोच के घर जाना है। अब वो लाइफ कोच के घर पहुंच जाता है एंड लाइफ कोच को जाके बोलता है, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे थे, क्योंकि आज ना मेरे गार्डन में ये हुआ तो मैं समझ गया कि अंदर ही कोई कचरा है, इस वजह से बाहर इतना मुरझापन है और कचरा दिख रहा है। तो आपकी जो हेल्पर वाली बात थी वो मैं बुरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ समझ गया करके। अब हेल्पर पता है क्या करता है, सडनली आता है ये बात सुन के और फिर से चाय गिरा देता है ज़बरदस्ती। तो वो देखता है हेल्पर को और इस बार वो गुस्सा नहीं होता है, वो इनफैक्ट हंसता है और वो पता है क्या कहता है हेल्पर को, कोई नहीं, होती रहती है ये सब चीज़ें तो तो हेल्पर उसको पूछता है कि आपको लगी तो नहीं, गरम तो नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं, इतना भारी सूट पहना हुआ है, कल ड्राई क्लीन पे जाएगा सब ठीक हो जाएगा। अब हेल्पर मुस्कुराता है और लाइफ कोच उसको देख के पता है क्या बोलता है, लाइफ कोच बोलता है तुम्हारी 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। तो बिजनेसमैन देखता है, कहता है अभी तो एक सेशन भी नहीं हुआ और ये बोल रहा है 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसका मतलब क्या है। कहता है तुमने स्वीकार किया है कि तुम्हारे ही अंदर ऐसे थॉट्स हैं, ऐसा अहंकार है, ऐसा ईगो है, ऐसा दर्द है, ऐसा गुस्सा है जो बाहर तुम्हारी बीवी पे निकल रहा है, तुम्हारे बच्चों पे निकल रहा है, तुम्हारे बिजनेस पे निकल रहा है। तुम हर चीज़ को, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब बाहर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो दर्द, वो गुस्सा, वो हर्ट पड़ी हुई है। तो बिजनेसमैन अब बहुत ध्यान से सुनता है लाइफ कोच की बात, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है बिजनेसमैन कि हाँ ये बात तो सही है, एंड तब पहली बार वो लाइफ कोच को अपनी ज़िंदगी के दर्द बताता है, कि कैसे बचपन में उसकी माँ गुज़र गई, कैसे उसके बाद
उसको क्या क्या तकलीफ़ें देखनी पड़ी ज़िंदगी में, कैसे अकेलापन उसको खाने लगा, तब से ना वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया उस बीमारी में। तो वो हर चीज़ बड़े होके अब कंट्रोल करने लगा। तो लाइफ कोच उसको कहता है ये दर्द है, ये तेरे अंदर दर्द है, इसे तू बैठ के रो ले। इस गुस्से को अपने अंदर से अकेले बैठ के रो ले, मन खाली कर दे, अपने आप को फ्री कर दे। क्योंकि ये अगर जड़ों में तेरे ये सब बैठा रहेगा ना, तो बाहर फल भी तुझे वैसे ही दिखेंगे और तू मुरझा रहा है, तू थक रहा है। तो वो समझ जाता है कि हाँ, मेरे अंदर के दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, ज़िंदगी ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वक्त से पहले मुझे बहुत बड़ा बना दिया, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियाँ डाल दी। ये फेयर नहीं था, मैंने अपने हिस्से की खुशियाँ भी नहीं देखी, उससे पहले मेरे पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। तो लाइफ कोच उसको कहता है कि तूने भी तो कंट्रोल किया है हर चीज़ को, तूने हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलानी चाहिए, तूने हर इंसान को अपने काम पे या घर पे अपने हिसाब से चलानी चाहिए। हर जगह जाने अनजाने तू सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर डर है, आगे का डर, फ्यूचर का डर, और तेरे अंदर पास्ट के ज़ख्मों की इनसिक्योरिटी भरी हुई है। और ज़िंदगी में कभी भी तू कोई भी चीज़ पे पास्ट से ऑपरेट करेगा या फ्यूचर के डर से ऑपरेट करेगा, तो इस पल को नहीं इंजॉय कर पाएगा और मुरझा जाएगा, सख्त बन जाएगा। तो आज इस पल से जब तूने स्वीकार कर लिया है कि मेरे ही अंदर की कुछ जड़ें हैं जो ठीक नहीं हैं, जिसके वजह से मैं बाहर मुरझा गया हूँ, जब ये स्वीकार लिया है तूने, तो अब उन जड़ों को एक एक करके बाहर निकाल, उन पे कहते हैं ना अब काम कर। तो वो कहता है मुझे आप बताइए लाइफ कोच, मैं कैसे काम करूं। वो कहता है रोज़ दिन में 15 से 20 मिनट अकेले बैठना सीख और अपने पास्ट के दर्दों को देखने की कोशिश कर। तब तुझे जो इमोशंस आए उन्हें महसूस कर, उन्हें दिल से महसूस कर और उन्हें बोलते हैं ना परमिशन दे, आज्ञा दे कि अब वो मेमोरीज तेरी ज़िंदगी से जाएं। जो तेरे फ्यूचर के डर है ना, उन्हें पेपर पे लिख दे और उस पेपर को जला दे, जैसे तुझे फ्यूचर की इनसिक्योरिटी सताए ना। और ना प्रेजेंट में रहना जी। अगर तू खाना खा रहा है ना, प्यार से उस खाने को शुक्र दे के दिल से रज के इंजॉय कर। अगर तू ऑफिस जा रहा है ना, जो मीटिंग में बैठा है अपना माइंड अपना फोकस बस वहीं उसी टॉपिक पे रख। जब तू घर आ रहा है ना, तो बीवी बच्चे अपना माइंड अपना फोकस तू वहीं रख। जिससे तू मिल रहा है, जिससे तू फ़ोन पे बात कर रहा है, तू जहाँ है ना, अपने प्रेजेंट को तू वैसे ही इंजॉय कर। क्योंकि हम ना या तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आज ख़राब करते हैं, या तो पास्ट के दर्दों की वजह से अपना आज ख़राब करते हैं। तो जब हम आज में दिल से जीना सीख लेते हैं, तो न फ्यूचर हमें सताता है, न पास्ट हमें रुलाता है। और लाइफ कोच ने एक बड़ी प्यारी चीज़ उसको कहता है अगर नई नई कोई स्विमिंग सीखता है ना, तो पानी में उतरता है तो उसको बड़ा डर लगता है, तो वो अपने हाथ पाथ हर जगह चलाता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको डर होता है डूबने का। उसको डर होता है कि पीछे से
मेरा कोई हाथ ना छोड़ दे, मैं डूब ना जाऊं। लेकिन जब वो स्थिर होता है और बहुत कामली, बोलते ना, पानी के बहाव में बहना शुरू करता है, स्विम करना शुरू करता है, तो ना उसको फ्यूचर की इनसिक्योरिटी सताती है, न पास्ट के दर्द उसके दिमाग में उसको परेशान करते हैं। वो सिर्फ बहता है लाइफ के साथ, वो बहता है और सिर्फ बहता है लाइफ के साथ। तो अब वो समझने लगता है कि हाँ, उसके अंदर में ऐसी जड़ें हैं, अहंकार की जड़ें, कि मैं राइट हूँ, मैं, बोलते ना, मैं ही मैं हूँ, और मुझे फ्यूचर भी देखना है, पास्ट भी देखना है। मतलब वो भरा हुआ बारूद है, बारूद। और बाहर के ये जो तनाव है ना, लोगों से जो इश्यूज हो रहे हैं, वो इस बारूद में सिर्फ आग, चिंगारी का काम कर रहे हैं। असली बारूद तो उसके अंदर है। जिस दिन इस बारूद को वो हटाएगा और पानी में बहना शुरू करेगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो स्विमिंग करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा लाइफ में। फिर ये बाहर की, कहते हैं ना, किसी की कमेंट, किसी का झगड़ा, किसी की इश्यूज अब उसको वैसे नहीं परेशान करेंगे। हम रिएक्ट करते ही तब हैं जब हम या तो अपने पास्ट के दर्द से आते हैं या अपनी फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आते हैं। लेकिन जब वो दोनों हम छोड़ देते हैं और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, हम जब बैठ के चुपचाप में अपने पास्ट को देखते हैं और उसको प्यार से लेट गो करते हैं, जब हम अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ को कागज़ पे लिख के जला देते हैं कि हम ये माइंडलेसली सोच रहे हैं, तो हम फाइनली प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। और जब प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं ना, तो बाहर के कितने भी बड़े इश्यूज़ हों, वो अब हमें नहीं घबराने देते हैं। अब हम रिएक्ट नहीं करते हैं चीज़ों पे, अब हम ड्रामे नहीं क्रिएट करते हैं, अब हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम बाकायदा चीज़ों को समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि जो हमारा मन है ना, वो स्थिर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो स्थिर तब होगा जब हम रोज़ अकेले खुद के साथ वक्त बिताएंगे, जब रोज़ हम ऐसी चीज़ें सुनेंगे जो हमारे अंदर जाके हमें बदलाव ला सकें, जब हम अकेले बैठ के अपने पास्ट को देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, तब ये ठीक नहीं हुआ, बट अब इसे जाने देने में ही समझदारी है। जैसे एक डेंटिस्ट हमारा दांत निकालता है, तब बहुत दर्द होता है, लेकिन 5 साल बाद आप अगर किसी को बोलते हो हाँ ये मेरा दांत निकला है, तब आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो जो बचपन में, जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हो गई हैं, वो तब के निकाले हुए दांतों का दर्द था, जो बहुत पेनफुल था, हाँ, लेकिन आज में उसका आपके लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड उसके लिए आपको पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ मेरे साथ ये सब लाइफ में हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है लाइफ में। एक्सेप्टेंस। एंड उसके बाद जो फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन्हें अपने मन से निकालने का बेस्ट तरीका है पेपर पे उतार के पेपर को जला दो, विच इज़ बहुत ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग। जैसे जलाते किस चीज़ को है कि इसका नामो निशान भी मिट जाए, ये सिर्फ डर है। एंड डर क्या होता है? फियर। फियर मीन्स फॉल्स थिंग्स अपियरिंग रियल,
ऐसे लगता है ये होगा, बट किसने बोला है वो होगा? नहीं, आज में जीना है, प्रेजेंट में। एंड फिर पता है, वो बिजनेसमैन देखता है लाइफ कोच की बातें तो समझता है गहरी तरह से, और फिर पता है उसको पूछता है आज में जीना है, दैट मीन्स बहना है तो क्या मुझे कोई कर्म नहीं करना है क्या? तो लाइफ कोच स्माइल करके बोलता है ज़रूर करना है कर्म, लेकिन कर्म इसलिए करना है कि वो अंदर से तुम्हें उस मोमेंट में सबसे सही चीज़ लगे करने की। दैट इज़ द की, कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो अपने काम पे, फैमिली में, आपको लगे ये सबसे सही चीज़ है इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, आई फील राइट अबाउट इट। क्योंकि हमें गाइडेंस मिलती है व्हेन हम जब खुद अपने मन से पूछते ना, क्या ये डिसीजन लेना सही है मेरे लिए, क्या ये डील करना सही है मेरे लिए, क्या इस इंसान को ऑफिस में रखना सही है मेरे लिए, क्या इस इंसान की रिस्पेक्ट करना सही है मेरे लिए, क्या इसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो इन्होंने रखी है, क्या इसमें बिज़नेस का फ़ायदा होगा, क्या वो सही है इस बिज़नेस के लिए। जब यहाँ घर आते हैं तो क्या मेरी वाइफ जो मेरे भले के लिए चीज़ें बोल रही है, क्या वो सही है? तो इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेजेंट में रहें और अपने मन को कहें क्या ये सही है फॉर मी टू डू, इज़ दिस द राइट थिंग फॉर मी टू डू। द मिनट आप ऐसा क्वेश्चन अपने मन को पूछेंगे, इज़ दिस द राइट थिंग टू डू, आपका मन आपको गाइड करेगा और आपसे वही आंसर देगा। इट विल गिव यू व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। एंड उस मोमेंट में जब आप राइट थिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मोमेंट में भी आप राइट थिंग करोगे, एंड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ सही चीज़ें होती चली जाएगी। That is the beauty of living a life, being in the present moment, doing the right thing. तो जब वो बीवी पे गुस्सा करता है, बच्चों पे चिड़चिड़ करता है, उसको एक सेकंड के लिए थमना है और उसको पूछना है, इज़ दिस द राइट थिंग आई एम डूइंग टू माई वाइफ एंड माई किड्स, क्या ये सही है? ये चिड़चिड़ जो बिज़नेस में है, क्या ये सही है? क्या मैं सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहा हूँ? व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी टू डू? एंड अकेले क्यों बैठना है रोज़? बिकॉज हमारा मन है ना ऐसे वाटर की तरह फास्ट चलता है। तो द मिनट हम चुपचाप से अकेले बैठते हैं ना 10 मिनट भी, ओके, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है, क्वाइट पीसफुल होना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको जहनी सुकून मिलना शुरू होता है और वहाँ से ज़िंदगी में आपके लिए सही चीज़ें करना आसान हो जाता है। नहीं तो आप दुनिया के आगे तो बहुत बड़े बड़े मास्क लगा के घूमोगे कि देखो मेरे पास कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा पेंट हाउस है दिखाने के लिए, देखो मेरे पास क्या शानदार गाड़ियाँ हैं, कितनी ज्वेलरी है, कितने रोलेक्सेस हैं, कितनी दुनिया मेरी वाह वाह करती है। दिखाने के लिए आप बहुत मास्क दिखा सकते हो दुनिया को पागल बनाने के लिए, लेकिन आपका ज़हनी सुकून अंदर में जो आप इनर लेवल पे हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो वो बिजनेसमैन ने वो लाइफ कोच की बात मानी एंड रोज़ अपने साथ बैठना शुरू किया शांति में, डीप ब्रेथ लेने लगा, और जब खाना खाता था तो खाने का शुक्र दे के उसको एंजॉय करने लगा। जो चीज़ें उसके पास उसके ज़िंदगी में थी उसका शुक्र करके इन दैट मोमेंट जीने लगा, एंड वहाँ से अपनी जड़ों को देखने लगा
कि मेरे अंदर क्या दर्द भरे हुए थे, मेरे ये रिएक्शन का क्या कोर रीज़न था। अपनी गलतियाँ देखने लगा, अपने गुनाह देखने लगा, अपनी अच्छाइयाँ देखने लगा, अपने कर्म देखने लगा। एंड तब समझने लगा कि हम ज़्यादातर ज़िंदगी में जो भी करते हैं ना, वो या तो पास्ट के दर्दों की वजह से करते हैं या फ्यूचर की इनसिक्योरिटी के वजह से करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हों और हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगें और इस पल में कहते हैं ना शुक्र करने लगें और प्रेजेंटली इंजॉय करने लगे हर चीज़ को, तो ज़िंदगी धीरे धीरे करके अंदर से सुकून वाली बन जाएगी। फिर बाहर के 2 मास्क नहीं भी होंगे ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक दोहरी झूठी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो किसी को दिखाने के लिए। अब आप वो ज़िंदगी जी रहे हो जहाँ पे आपका सुकून, आपका इनर मन का शांत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड रिमेंबर, ओनली यू एंड यू कैन हील योर रूट्स। आप ही अपनी जड़ों को देख सकते हो कि कौन कौन कहाँ कहाँ सड़ गई हैं। आप ही अपने मन को शांत कर सकते हो बाय एक्सेप्टिंग कि हाँ, मेरे पास ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, ये ट्रॉमास मैंने गो थ्रू किए हैं, लेकिन आज मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, कैसे ग्रो कर सकता हूँ। ये इतनी प्यारी स्टोरी है, इतनी प्यारी स्टोरी है, क्योंकि इसके बाद बिजनेसमैन जब खुद पे काम करता है एंड वो उस सुकून को टेस्ट करता है और वो सुकून को प्रायोरिटी बनाता है अपने लाइफ में, तो अब उसके लिए उसका जॉय, उसका पीस, उसका हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। एंड बाहर से आई हुई अब कोई भी नेगेटिविटी उसको, उसकी जड़ों को हिलाती नहीं है, बिकॉज उसने वहाँ पीस भर दिया है और वो सिर्फ वो ही कर सकता है। ना उसकी बीवी उसमें सुकून भर सकती है, ना उसके बच्चे, ना उसके ऑफिस के कलीग्स, ना उसके बिजनेस के सारे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स, कोई उसमें जहनी सुकून नहीं भर सकता है। वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने ऊपर काम करके अपने अंदर उस जहनी सुकून को भरने के लिए। दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से कि मेरे पास ज़िंदगी में कोई नहीं है जिसको मैंने ब्लेम करना है, मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। खुद से पूछना है कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं पास्ट के दर्दों से ये डिसीजन सोच रहा हूँ या फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से ये डिसीजन सोच रहा हूँ। मैं क्या इस पल, इस मोमेंट को शुक्रगुजारी से इंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे उस बिजनेसमैन ने रोज़ खुद पे काम करना शुरू कर दिया। अब वो बातें सुनता था जो उसको ज़हनी सुकून देती थी। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल दिस स्टोरी, बिकॉज बाहर इंस्टाग्राम देख लो, सोशल मीडिया देख लो, फैमिली रिलेटिव्स देख लो, हर जगह से आपको नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, हंसने वाले हैं, कुछ लोग पीठ पीछे आपके लिए नेगेटिव बोलने वाले हैं, कर्सेस करने वाले हैं। बट अगर आपकी जड़ों में नेगेटिविटी नहीं होगी ना, तो ये सब आपको मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी जड़ों में पास्ट का दर्द होगा,
दुख होंगे, तकलीफ़ें भरी पड़ी होंगी, या फ्यूचर की आपको इनसिक्योरिटी होगी कि मेरा क्या होगा, ये सब चला गया तो क्या होगा। अगर ये डर पड़े हुए हैं तो आप अपना मानसिक संतुलन आज नहीं तो कल खो देंगे। एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, ये सब जब आता है ना दरवाज़ा खोल के ज़िंदगी में, आपके जीवन में सिर्फ अंधकार भर के जाता है। और अगर आपको लगता है आपके लाइफ में थोड़ा सा भी अंधेरा है ना, देन स्टार्ट द लाइट ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिल से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दो, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो, एंड अकेले बैठ के बोलते ना अपने साथ अपने बिहेवियर्स को देखना शुरू कर दो। बिकॉज़ उसी में आपको पता चल जाएगा कि आप जिस तरह बिहेव करते हो ना किसी से, कि ये पास्ट का दर्द है जिसने मुझे ऐसा बना दिया है सख्त इंसान, या ये फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है जिसको मैं एक मुखौटा लगा के, एक मास्क लगा के अपने इस बिहेवियर में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ इट? सो द बॉटम ऑफ द स्टोरी पता है क्या है, कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए पहले तो कि हमारे ही अंदर जड़ें हैं जो सड़ी हुई हैं, जिसके वजह से बाहर हमारी लाइफ में प्यार, सुकून, पॉजिटिविटी नहीं है। 50% इज़ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। ओके, एंड आपका ईगो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करने देगा, क्योंकि ईगो का काम है, ईगो इज़ ना एक मास्क जो फियर से बना हुआ है, आपके डर से बने हुए हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा इस चीज़ को। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, देन 50% आप हील हो चुके हो। बाकी 50% धीरे धीरे रोज़ खुद पे काम करना होता है। 10 मिनट अकेला बैठना, या जहाँ हो उस पल को पूरी तरह इंजॉय करना। वो मूवी है ना ये जवानी है दीवानी, उसमें दीपिका पादुकोण बहुत अच्छे से रणबीर को कहती है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा यार, आओ इस पल को तो एंजॉय कर लें हम। तो यस, आप कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, कुछ ना कुछ लाइफ में छूटना ही है। इस पल को, इस मोमेंट को एंजॉय कर लो। एंड आपकी सबसे प्रेशियस चीज़ पता है क्या है लाइफ में? आपकी मेमोरीज़। रोज़ ना सुबह उठकर अपने आप को कहो कि आज मैंने इस डे में ना एक मेमोरी बनानी है, किसी का दिल छूना है, कुछ ऐसा काम करना है। आई हैव टू मेक दिस डे मेमोरेबल, मतलब एक मेमोरी बनानी है मैंने। उसको कहते हैं ज़िंदगी जीना, प्रेजेंट में जीना। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। एंड हम सबको इस पे धीरे धीरे काम करना, हम सबको 50% काम हो चुका है जब हम एक्सेप्ट करते हैं, बट बाकी 50% हमें रोज़ खुद पे काम करना पड़ता है धीरे धीरे धीरे। सो आई होप इस स्टोरी ने आपके मन को भी वैसे चेंज किया होगा जैसे उसने मेरे मन को किया है। That's the reason I'm sharing it with so much love with you. And thank you so much for listening to me. Lots of love, Sonia.